योगीन्द्रदुर्गमगति मधुसूदनगति तस्या नमस्तु वृषभानुभूतिशेऽपि अजानुलम्बितभुजौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चिन्मकरान्दाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छय गोसाई करिचरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पूरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्री श्री वृषभानुनंदनी की, श्री श्री गौर परिकर की, श्री श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय गौर निताय वृषभानुनंदनी प्रिया जी की परमानुकंपा से हम लोगों को श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। अच्छा, एक दिन नियम भंग कर दिए, कल टूट गया ना। कोई भी आकर चैतन्य चरितामृत पढ़ लेते, आप पढ़ लेते हैं ना? हाँ, तो आप क्यों नहीं पढ़े? कल कीर्तन था आपका ना? पोस्ट ग्रेजुएट क्या हुआ? पोस्ट ग्रेजुएट है बुरा केस में बोला। हाँ, घबराहट हो गई। पोस्ट ग्रेजुएट जहाँ बैठे हैं पोस्ट ग्रेजुएट से बहुत जगह बड़ा है वृंदावन। गौर महाप्रभु अपने प्रत्येक परिकरों को वृंदावन भेजते थे, रूप सनातन को भेजे। तब हम लोग ब्रज में रहना छोड़ दें, पोस्ट ग्रेजुएट। जगदानंद को वापस भेजा। जगदानंद को बोला कि वापस आओ, नहीं रहना। गौर महाप्रभु जिससे जो काम कराना था वही लोग जो नित्य परिकर हैं उनको भेजेंगे नहीं। स्वरूप दामोदर राय, रमानंद, जगदानंद पंडित, इन लोगों को क्यों भेजेंगे? तो महाप्रभु तो आए थे, रूप सनातन को भेजे जगत को शिक्षा देने के लिए आचार्य। जगदानंद पंडित आकर फिर गड़बड़ा देंगे, प्रचार तो करेंगे नहीं, अपने रस में रहेंगे। प्रचार करने वाला का अधिकारी है ना, सब तो नहीं कर सकते।
वे लोग रूप गोस्वामी पाद इत्यादि भी नित्य परिकर, लेकिन ये लोग साधन भक्ति किए। साधन बिना साधन किए जगत जीव को उद्धार नहीं कर सकते। सिद्ध लोग नहीं उद्धार, उत्तम कोटि का वैष्णव प्रचार नहीं कर सकता। प्रचार करने के लिए मध्यम कोटि में आना पड़ता है। तो कहाँ तक पढ़े थे? 127 137 ना? आपने विश्राम दिया था, वहीं से शुरू। आप जहाँ विश्राम किए थे वहाँ शुरू करने के लिए बोले। कहाँ तक वे किए थे? 81 तक कर लिए थे। आपने किया वो कहाँ तक किए थे? 137 तक कर लिए थे। अच्छा, ये सब निकुंज लीला आ गया इसलिए घबरा गए होंगे ना? कहाँ 81 ना? अच्छा, ना हम विप्रो तक किए थे हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एत पढ़ी पुनरपि करिल प्रणाम, जोड़ हाथे भक्तगण वंदे भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्तुति कर रहे हैं। तो जो 4 श्लोक किया गया था, उन चारों श्लोक को पढ़ करके चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ जोड़कर ठाकुर जी के सामने प्रणाम की, वंदना की। चैतन्य महाप्रभु नाम लेते समय, प्रणाम करते समय वो अंतरदशा में आ जाते थे। दशा, अंतरदशा, बाह्य दशा और अंतर्बाह्य दशा, ये 3 दशा सबका होता है, सब प्राणी का होता है। जब अपने में रहता है तो अंतरदशा कहते हैं, और जब बहिरंग लोगों से बात करता है तो बाह्य दशा। और कभी कभी अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है, वो उसको कहते हैं पागलपन, अंतर्बाह्य दशा। कहीं डीप चिंतन में है या कोई दूसरा आदमी आ गया तो गड़बड़ा है, वो क्या बोलेगा पता नहीं चलता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कभी अंतरदशा में मंजरी भाव में रहते, कभी भक्तों के साथ बाह्य दशा में रहते, और कभी अंतर्बाह्य दशा रहा। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया श्लोक पढ़ करके, तो प्रणाम करते ही अंतरदशा में आ गए, और अंतरदशा में आकर के जोर जोर से कीर्तन करने लगे। उदंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार। अब चेतना शून्य हो गए, उनको पता नहीं कि मेरे साथ भी कोई है, पागल एकदम महाभाव में आ गए। चक्र भ्रमे भ्रमे जैसे औलात आकार। श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे, ऐसे नृत्य कर रहे हैं जैसे अलात चक्रवत। वो ये महाप्रभु का प्रसिद्ध नृत्य था। ऐसे नृत्य प्रभु जहाँ जहाँ पड़े पद तल, स्वसागर शैल मही करे टल मय। वो राधा भाव विभावित होकर के श्री गौरांग महाप्रभु जब नृत्य करने लगे, तो यह पृथ्वी उनके पद तल को, पद प्रहार को सहन नहीं कर पाए। जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि राधा रानी को श्री कृष्ण कहे कि हमको, राधा रानी कहे कि आजा हमारे ऊपर चढ़ जा, कंधे पर चढ़ जा। तो
तो भागवत में लिखा गया भाराक्रांतस्य कामिना। जो श्री कृष्ण अपने नख के ऊपर गिरिराज धारण कर लिए, उसके लिए सुखदेव जी कहते हैं वैसे ही उठाए जैसे कोई कमल का फूल उठा लेता है, जैसे हाथी कमल का पुष्प उठा ले। लेकिन जब प्रिया जी को उठाए श्याम सुंदर तो भाराक्रांतस्य कामिना, भार से अक्रांत हो गए, माने महाभावमयी प्रिया जी के भाव को ये स्मरण नहीं कर पाए श्याम सुंदर। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जो नृत्य कर रहे हैं तो स्वसागर शैल मही करे टलमल। श्री चैतन्य महाप्रभु के उदंड नृत्य को देख करके पृथ्वी कांप गई और श्री गौरांग महाप्रभु के शरीर में श्वेत कंप पुलक अश्रु कंप वैवर्ण नाना भावे विवशता गर्व हर्ष दैन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु में ये स्थिति आ गई, हर्ष गर्व हर्ष और दैन्य। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। गर्व ये मधुर रस के भक्त को ही होता है, दूसरे लोगों को नहीं होगा। जब रास में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते प्रिया जी का पैर दबा रहे हैं तो अन्य सखियों के में भी मन में आया कि प्यारे हम भी थक गई हैं, हमारा पैर दबा दे। तो श्याम सुंदर अपनी भगवता को फेंक करके गोपियों को पैर दबाने लगे। तो कुछ गोपियां अभिमान हो गई, गोपियों को अभिमान हो गया, इतना भारी अभिमान हो गया। मानी न्योप्य दिकम भूवि, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि वह ब्रज गोपी सोचने लगी कि अब दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं, हम माननी हो गई वो गोपी। बाप रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मानी नोप्य धिकम भूमि, ऐसी होने लगी कि अब हमारे जैसा कोई बड़भागिनी नहीं है, ऐसा अभिमान हो गया। तो स्वेद पाछाड़ खाइया पड़े भूमे गड़ी जाए और सुवर्ण पर्वत जैसे भूमे ते लुटाए। चैतन्य महाप्रभु पाछाड़ आछाड़ खाकर भूमि पे पड़ गया, सुवर्ण पर्वत जैसे भूमि ते लुटाए। वैसी ही उनकी स्थिति हो गई जैसे कि सुमेरु पर्वत गिर करके और पृथ्वी पर लौट रहा है। गौरांग महाप्रभु का दिव्य तेज, अजानुलंबित भुजा, स्वर्ण कांति के समान दिव्य शरीर गिर गए और गिर करके इस पृथ्वी पर लौटने लगे। ये जो रासलीला का जो प्रसंग है कि ये मधुर रस में जैसे शांत दास सख्य वात्सल्य रस में यदि मन आपका कहीं चला जाता है, कृष्ण के अतिरिक्त कहीं चला जाता है तो अपराध लग जाता है, ये स्वाभाविक है। भगवान यहाँ पर बैठे हैं और आपका मन कहीं चला गया तो अपराध लग जाएगा। कृष्ण को ये सहन नहीं होता है कि हमारे साथ बैठकर और दूसरा कोई का चिंतन कर रहा है। जैसे ग्वाल बाल कृष्ण के साथ भोजन कर रहे थे और ग्वाल बालों का मन चला गया कि हमारा बछड़ा कहाँ है, तो ठाकुर जी कहे कि चल चल तो अब तुम लोगों को छोड़ देता हूँ और बछड़ा खोजने में ही जाता हूँ, तुम लोग, अपराध लग गया। तो अन्य रस में यदि चित्त दूसरे पर चला जाता है तो अपराध लग जाता है, और मधुर रस में इतना सूक्ष्म है कि दूसरे को तो छोड़ो अपने पर मन चला जाएगा तो अपराध लग जाता है। मधुर रस में जैसे गोपियां अपने सौभाग्य को देख करके देखने लगी, अब श्री कृष्ण से दृष्टि हट करके अपने पर दृष्टि आ गई, रे हम लोग जैसा बड़भागी कोई नहीं। जब इस प्रकार कहने लगी तो भगवान कहे ठीक है तुम लोग अपने को रखो, हम चलते हैं, ये अपराध है। भगवान कहे चलो चलो तुम लोग अपने, अमानी नियुक्त धुकम भूमि में कितनी बड़भाग है, तो ठाकुर जी कहे कि लो ये मधुर रस की है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते इनकी ऐसी स्थिति आ गई है चैतन्य महाप्रभु की
कि पछाड़ खा करके पर्वत गिर गए। नित्यानंद प्रभु दुई हाथ पसारिया, प्रभु ते धरिते चाह आस पास धाइया। गौर महाप्रभु की जब नृत्य करते थे तो उनका जो निजी सेवक था उसका ये सेवा था। चैतन्य महाप्रभु भाव में है, कब क्या करेंगे ऐसा भी है, बोलते बोलते कहीं ऊपर चढ़ जाते थे तो जो साथ में रहता था तो याद दिलाता था महाप्रभु। उसी तरह महाप्रभु प्रेम में बेहोश होकर के गिरने की स्थिति आ गई, लगता था बेहोश होकर के गिर जाएंगे, तो उस समय जो भक्त होंगे वो उनको पकड़ लेंगे। खास करके गोविंद के सबसे बड़ी सेवा थी कि जब रास्ता में चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं तो कोई आकर प्रणाम कर लेता था, कोई पैर छूना चाहता था, महाप्रभु को स्पर्श करना चाहता था, तो उस समय भक्त लोग रहते थे कि नहीं, जैसे सार जब मंदिर में महाप्रभु जाए तो रोक लिया जाता था, नहीं आप नहीं जा सकते महाप्रभु को चारों तरफ से। तो नित्यानंद प्रभु दुई हाथ पसारिया, प्रभु रे धरिते चाह आस पास धाइया। नृत्य करते करते कहीं पछाड़ खा करके गिर जाएं, इसलिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के पास ऐसे रहते हैं। और महाप्रभु तो बेहोश हो गए, जगन्नाथ जी का दर्शन देखते ही उनका शरीर में कंपी आने लगता, जो साथ में है उनको भूल जाते। तो ऐसा व्यक्ति को रहना चाहिए महाप्रभु के शौक एडजर्बर। महाप्रभु किसी का खींच रहे हैं तो एक ऐसा व्यक्ति रहे कि महाप्रभु पर कोई भार न पड़े, भाव में रहे, ऐसे लोगों को महाप्रभु बैठाते थे अपने पास। महाप्रभु का नियम था सत्संग यदि करते तो आसपास में अपने लोगों को बैठाते ऐसे, क्योंकि महाप्रभु के भाव को, दुख को ये लोग समझ सके। नियम भी है कि यदि 3 हाथ दूरी तक यदि कोई बैठा है तो उसका संस्कार आता है, ये नियम है। इसलिए महात्मा लोग 3 हाथ दूर से ही रहते हैं, कहीं कि किसी के पास रहेंगे तो उसका संस्कार आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु की ये स्थिति थी, खास करके नित्यानंद प्रभु ये काम करते थे। बेहोश होकर के महाप्रभु गिर जाए, प्रभु पाछे बोले आचार्य करिया हुंकार, हरि बोल बोले बार बार। और अद्वैताचार्य भी चैतन्य महाप्रभु के पास रहते थे। ये लोग निजी परिकर थे, जानते थे कि महाप्रभु के विषय में किस भाव में आए हैं ये नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु। लेकिन भगवान की एक स्वजन विमोहिनी माया है, इन लोगों को भी भुलवा देती है। एक माया है भगवान की। जैसे एक बार चिट्ठी लिख दिया था ईशान ने, अद्वैताचार्य का चेला ने और उनका शिष्य ने, कि अद्वैताचार्य बहुत गरीब हैं, इनके पास खाने के लिए है नहीं, बहुत कर्जा हो गया है साधु सेवा में। और ये चिट्ठी लिख दिया था प्रतापरुद्र के पास कि प्रतापरुद्र कुछ सहायता कर दिया। जो वो चिट्ठी मिल गया गोविंद को, गोविंद ने पढ़ा दिया महाप्रभु को, तो महाप्रभु इतना डांटे ईशान को, ये भगवान हैं, इन लोग लीला कर रहे हैं, जान करके ऐसा गरीबी स्वीकार किए। ये नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु साक्षात महाविष्णु हैं, लक्ष्मी उनकी चरण सेविका है, लेकिन आए हैं तो जान करके नाटक किए हैं। कि जैसे चैतन्य महाप्रभु को खाने की कमी है, सची मैया खाने में इतनी, घर में टूटा फूटा घर है, खाने के लिए अधिक नहीं, बथुआ का साग चावल, गरीबी जान कर स्वीकार किए। वो तो छोड़िए, रूप गोस्वामी पाद के पास किसी चीज की कमी है, लेकिन लोग कितनी गरीबी से जीवन यापन किए। साधु लोग मधुकरी क्यों मांगते हैं? लोगों को 2 कारण है। एक तो कारण है, लोगों से कहते जाते हैं कि देखो मैं पहले बहुत बड़ा सेठ था, किसी को नहीं दिया, घर में संचय किया, तो इसलिए हमको भीख मांगना पड़ रहा है। शिक्षा दे रहे हैं। राम सुखदास जी से पूछा गया कि ये भीख मंगे समाज को क्या सेवा करते, जो घर घर भीख मांगते हुए समाज को क्या सेवा करते? तो वो कहे कि ये सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं, समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो हमारे पास भी बहुत पैसा था, लेकिन हम किसी को नहीं दिया, तो इस जन्म में हमको मांगना पड़ रहा है। और एक और भीख मंगा ये भी समाज को शिक्षा दे रहा है कि देख तुम्हारे पास करोड़पति अरबपति है, लेकिन हम मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी मैं मस्त हूँ।
हमारे पास आनंद है। साथी लोग ये दिखाते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, मुस्ताज नहीं है, टुकड़ों को बेताज तख्त पर हैं बैठे। खाने के लिए एक टुकड़ा नहीं, लेकिन शहंशाह बनकर बैठे, कोई इच्छा नहीं। उसी तरह गौर महाप्रभु के जो परिकर हैं, अद्वैताचार्य हैं, श्रीवास पंडित हैं, सब जान करके ये स्वीकार किए, लेकिन है बड़े भारी एकदम। उनकी जो मस्ती है, महात्माओं का जो मस्ती है, वो मस्ती कहीं अन्यत्र नहीं दिखेगा, राजा महाराजा में नहीं दिखेगा, मस्त रहते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के आसपास में नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत प्रभु हैं, और महाप्रभु जब प्रेम के आवेश में आते हैं तो ये लोग सुरक्षा करते हैं। लोक निवारिते हइलो 3 मंडल, प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल। महाप्रभु के पास कोई न आवे, इसलिए महाराज मंडल बना दिया गया। महाप्रभु चल रहे हैं तो 1 2 3, महाप्रभु के पास कोई प्रवेश न कर जाए। और जब अप्राकृत सत्ता जगत में आती है तो सब चाहते हैं मिले उसे। अलौकिक जगत का परिकर यदि इस जगत में आ जाए तो सबकी इच्छा होगी उसे छू लें, उससे थोड़ा बात कर लें थोड़ा। लेकिन यदि कोई संसारिक आदमी बात करेगा तो वो बेहोश हो जाएगा, गिर जाए। छुई मुई देखे हैं, एक घास होता है छुई मुई, क्या इधर लाजवंती है, तो ये ऐसे ही महापुरुष का शरीर होता है। टच करो तो सारे पत्ते अंदर ही है। तो चैतन्य महाप्रभु को वैसे ही यदि कोई छू दे, ऐसे छू दे तो छुई मुई जैसे। इसीलिए आवरण लगा है 3 मंडल की, कोई महाप्रभु को छुए नहीं, बेहोश हो जाएगा। कहीं से आ गया संसारिक प्राणी, उनको छू दिया तो वो उसके संस्कार ले लेंगे। काशीश्वर गोविंद आदि जत भक्त वर्ण, हाथा हाथी करी हइल द्वितीय आवरण। देखिए महाप्रभु की सुरक्षा। बाहिरे प्रताप रुद्र लाइया पात्रगण मंडल हैया करे लोक निवारण। गौर महाप्रभु रथ यात्रा में है, जगन्नाथ जी से भी अधिक भीड़ है महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, महाप्रभु से बात करने के लिए। कुछ नहीं तो देखें तो ये मंडल बना हुआ है, 1 2 3 आवरण, कोई महाप्रभु के पास नहीं जा सकता है। हरिचंदने रसकंदे हस्त आलम्बिया, प्रभुर नृत्य देखे राजा आविष्ट है। एक भक्त है, परिकर है हरिश्चंदन, वे अपने हाथ रह करके प्रताप रुद्र नाचते हुए महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। हेन काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मौन, राजा रागे रही देखे प्रभु रनतन। उसी समय श्रीवास ठाकुर ने जेव ही महाप्रभु को नाचते देखा। महाप्रभु का नृत्य अद्भुत है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो नेत्र है, एक बार जो नेत्र देख ले तो उससे राम का और कृष्ण का भी नेत्र नहीं जो महाप्रभु का नेत्र है। क्योंकि राम तो अकेले हैं, कृष्ण भी अकेले हैं, और गौर महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों हैं। तो उनका नेत्र, अब राधा कृष्ण दोनों मिलकर एक जगह नेत्र रखा तो ऐसे कभी रखा नहीं गया। तो महाप्रभु का नेत्र देखकर लोग पागल हो जाते थे। जब आते थे लोग तो मीटिंग करते थे, गौर का कोई नेत्र न देखे, नहीं तो तुम्हारा घर गृहस्थी गड़बड़ा जाएगा। महाप्रभु का एक बार जो आंख देख लेता तो सब संसार भूल जाता था, दीवाना हो जाता था। राय रामानंद ने राजपाट छोड़ दिया, रूप गोस्वामी ने राजपाट छोड़ दिया। जो भी एक बार देखता था भिखारी बन जाता था। ऐसा गौर का नेत्र था। तो बहुत झंझट है कि देखने नहीं। पति जाते थे महाप्रभु का दर्शन करते, पत्नी कहती थी कुछ देखना, आंख मत देखना उनका, महाप्रभु का। ये करामात है। जिनकी निगाहें मदमौती चढ़ी रहती बुलंदी पर, जिधर वह देखता जिसको उधर हो जाता मैं खाना। ये महाप्रभु का नेत्र, रसिकों का, महापुरुषों का जो नेत्र है, बस माफ करना, उसका नेत्र से दूर रखना।
ये महाप्रभु का ऐसा मतवाली नेत्र, चढ़ी रहती बुलंदी, माने प्रिया जी के दिव्य भाव राज में चढ़ी रहती। और उस समय यदि कदाचित किसी पर दृष्टि पड़ गई तो बिना काम का हो गया, मारा गया बेचारा, न इधर का रहा न उधर का रहा, गया संसार चौपट। ऐसा गौर का रूप है। वाको रूप किधो जादू जंत्र, पल में करे फकीर। गोपियां मीटिंग करती थी, हरी सखी मत देखना कन्हैया का रूप, उसका रूप नहीं है, जादू जंत्र है। कैसे भी दिख गया। मीराबाई थी ना, मीराबाई का माँ कही थी तुम्हारा शादी हो रहा है ब्रजमंडल में, लेकिन खबरदार कृष्ण का रूप मत देखना, एक बार भी मत देखना। बड़ी भय, वो बेचारी भरसक प्रयत्न की, मैं नहीं देखूं नहीं देखूं। जो नहीं देखना चाहता है उसको जबरदस्ती कृष्ण दिखाना चाहता है, इसका ये स्वभाव है। बाकी को उसके पहले जन्म में, हाँ पहले जन्म में तुम महाप्रभु को देख लिए, देखिए। तो वैसे ही अब प्रताप रुद्र राजा भी बिना काम के होने वाले हैं। महाप्रभु की इस नृत्य को दे, राजा रागे हरिचंदन देखे श्रीनिवास, हस्ते तार स्पर्शी कहे हो एक पास। छूना है महाप्रभु का रूप। एक रसिक थे, उनके शरीर पर मच्छर बैठ गया। एक मच्छर भी बड़भागी है, नहीं अरे संतों के शरीर को स्पर्श कर ले। भाई जी तो कहते थे हनुमान प्रसाद पोदार जी, वैसे महापुरुष लोग जो रसिक लोग हैं, संत महापुरुष, वो जिस पेड़ को छू दे, जिस आदमी को छू दे, जिस जीव को छू दे, वो अलौकिक हो जाता है, सुखी से। वही गौर महाप्रभु का है। महाराज जो देख लेता, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में ऐसे जाते तो कोई किसी को बताया नहीं था कि ये महाप्रभु। किसी ने कैसे नहीं, हल कोई जोत रहा है खेत में, रास्ता से महाप्रभु निकल गए तो स्वाभाविक वो हल जोत करके भाग जाता, वहां आ जाता महाप्रभु। लोग भीड़ हो जाती थी, ऐसा करामात था गौर महाप्रभु। खास करके चैतन्य महाप्रभु अकेले चलते थे तो ऐसा करामात हो जाता था। और उस समय रक्षा के लिए प्रकृति जो जोग माया है व्यवस्था करती थी। कोई कहीं अकेले चल दिए तो जोग माया किसी को व्यवस्था कर देगी सुरक्षा करने के लिए। नित्यावे श्रीनिवास किछु न जाने, बार बार ठहलेते हो क्रोध हिल मने। चैतन्य महाप्रभु को नाचते हुए देखने में लीन रहने के कारण श्रीनिवास ठाकुर यह नहीं समझ पाए कि उन्हें क्या क्यों छुआ और ठेला जा रहा है। जब उन्हें बार बार ठेला गया तो नाराज हो भीड़ में। हम लोग ऊंचा गांव में एक महात्मा थे, दिव्य महापुरुष, तो ऊंचा गांव में आए, बरसाना से ऊंचा गांव में गए। पूरा ऊंचा गांव के आदमी को क्या हो गया, अब उनके पीछे पड़ गए। 2-3 आदमी थे, हम लोग पकड़ करके किसी तरह, ब्रजवासी तो छोड़ने वाले नहीं। तो वो अकेले, हम लोग भीड़ से अकेले जंगल की रास्ता से ऐसे गए तो एक ब्रजवासी ने क्या किया कि उनके धोती को अपने साइकिल में बांध दिया, कहा कि आपको हमारे घर चलना है। देखिए उनका धोती पहने थे तो उस धोती को साइकिल में बांध कर घसीटने लगा। तो संत महात्मा क्या किए कि धोती खोलकर गमछा पहन ली, साफी पहन करके चल दिए। तो ब्रजवासी कहा कि महाराज आप जीते मैं हारा। ये प्रेमियों का अजब अजब लीला है। ऐसी बात नहीं, आज भी 3 चीज इस पृथ्वी से खाली कभी नहीं रहता है। तब पृथ्वी धरातल पर नशा, भगवान के नित्य अवतार में संत आते हैं, एक दिव्य महापुरुष इस पृथ्वी पर हमेशा रहता है, एक सती नारी रहती है और एक वीर रहता है। ये 3 से पृथ्वी कभी खाली नहीं होती। हमेशा इस पृथ्वी पर एक ऐसे महापुरुष हैं, अभी भी हैं, लेकिन छिपे रहते हैं। सती नारी भी छिपी रहती है, वीर भी छिपी, उनको कोई पहचानता नहीं। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया, दुर्लभ हो अगम्य अमोघस।
आज भी इस पृथ्वी पर हैं और वो नित्य अवतार में आते हैं, वो संत नित्य अवतार में रहते हैं। यह पृथ्वी पर वैसा पावरफुल एक संत रहते हैं। कलयुग में भगवत अवतार भगवान नहीं आते हैं, कलयुग में भगवान का अवतार महत्पुरुष के रूप में होता है, संत के रूप में। तो ये किसी किसी बड़भागी को मिल जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, पागल जैसे लगते थे, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस साक्षात गदाधर थे, जो गदाधर है ना गया के, गदाधर पाद, विष्णुपाद। रामकृष्ण परमहंस के पिताजी उन्हीं से बेटा मांग कर गए थे। तो लेकिन वो रामकृष्ण परमहंस को सब पागल कहते थे, उनको कोई एकदम बेहोश। तो वो ऐसे महापुरुष प्रचार उचार नहीं करते। उनका रसोईया साथ में जाता था। रामकृष्ण परमहंस जहाँ जाते थे तो उनका रसोईया साथ में। तो इनको लोग पूजा करते थे, प्रेम करते थे, तो रसोईया के लिए अलग आसन लगता था। अरे ये तो पागल है, इसको हम खूब अच्छे से जानते हैं, इसको कुछ आता नहीं। रामकृष्ण परमहंस की निंदा कर देते। लेकिन ऐसे महापुरुष लोग बिल्कुल छिपे रहते हैं, कोई समझेगा नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ये अलौकिक चीज है। ग्वारिया बाबा थे वृंदावन में। ग्वारिया बाबा का हो गए, बहुत दिन हो गया, 60-70 वर्ष। ग्वारिया नाम तो सुने होंगे ग्वारिया बाबा का। हाँ? तो ऐसे ही पड़े रहते धूल में, ऐसे रात में चोर पकड़ ले, चोर ऐसे पड़े हुए थे, चोर चोरी करने जा रहा था। तो पूछा कि कौन हो? तो हम तुम्हारे सखा हैं। कहाँ जा रहे हैं? चोरी करने। तुम भी चलोगे? तो ग्वारिया बाबा कहे हाँ चलेंगे, चलो। रात में पकड़ लिया, हम चोर कहे चलो चोरी करने, तो ग्वारिया बाबा चल दिए। तो चोर घर में घुस गया। तो सब लोग अपना अपना चोरी करने लगे। ग्वारिया बाबा सोचे हम क्या चोरी करें, तो ढोलक रखा गया था, ढोलक लेकर हरे कृष्णा। चोर भौंके, अरे क्या कर दिया। वो ऐसे ऐसे लगे कीर्तन करने। तो चोर तो भागा, सब ग्वारिया बाबा को पकड़ लिया, मार लगाया। तो ले गया उनको। ये ग्वारिया बाबा हैं, प्रसिद्ध थे लोग, जो पकड़ के ले गया। तो दरोगा इत्यादि ये सब कहने लगा, करिए बाबा आप किसी आ गए। तो ये महापुरुष लोग है, महापुरुष। वैसे दिव्य महापुरुष एकदम अपने में मस्त रहना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता है भगवान है, किसी को पता नहीं। करिश्मा वाले लोग समझते हैं कोई चमत्कारी आदमी है। कृष्ण को भी कहते थे कोई चमत्कारी है। एक महात्मा कह रहा था, दार्शनिक थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। मुझसे कहा कि देखो भैया, दशरथ का जो लड़का था वो जब सरजू में घुस गया तो कहने लगे दशरथवा का लड़का भगवान था क्या? वो तो चले, वो भगवान था। अब वसुदेवा का लड़का भी भगवान था। बड़ा बड़ा करिश्मा, चमत्कार जैसे नहीं देखते हैं ऐसे। वो लोग लगता था कि ये कोई वैसे है, लेकिन भगवान, इसलिए जो भगवत सत्ता है उसको पहचानना बड़ी कठिन है। चैतन्य महाप्रभु जब चले गए तब लगा कि अरे कौन था। महाप्रभु को जनाने के लिए फिर बहुत लोग, महापुरुष लोग आए। महाप्रभु के जाने के बाद महाप्रभु हैं, उनको जनाने के लिए लोग आए। गौर महाप्रभु अभी कोई नहीं जानता है महाप्रभु को। जितना राम को लोग भगवान मानते हैं, कृष्ण को, उतना गौर को कहाँ कोई भगवान मानता है। गौड़ीय लोग, कुछ लोग हैं मानते हैं, लेकिन है एक दिन ऐसा समय आएगा कि जैसे राम के उससे विशेष अभी गौर महाप्रभु को जानेंगे। गौर महाप्रभु क्या थे? राम को तो कितना युग हो गया त्रेता में, कृष्ण को हो गया भी, लेकिन गौर महाप्रभु तो अभी आए। महाप्रभु को जनाने, महाप्रभु कितनी ताकतवर है,
इनको जनाने के लिए महापुरुष लोग आए। पृथ्वी ते अच्छे जोत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण से सीताराम से भी अधिक ताकत है। और अब जानेंगे लोग महाप्रभु की महिमा। वृंदावन है, वृंदावन में महाप्रभु को बहुत कम लोग जानते। हरिवंशी लोग महाप्रभु को भगवान नहीं मानता, जानता है मानेगा कि ये हैं सब लोग अपने अपने लोग। वल्लभाचार्य जी के वो भी कहते हैं ऐसे, लेकिन महाप्रभु सब में घुसे हुए सब संप्रदाय में घुसे हैं, जानता है, लेकिन अपना संप्रदाय का अनुग्रह के कारण समझ नहीं आता। राधा कृष्ण मिलित तनु गौर। आज इतने संप्रदाय में जो अधिक अधिक चमत्कार जो दिख रहा है गौर कृपा है, सब में महाप्रभु की कृपा है सर्वत्र। जानेंगे जाने देखिए चैतन्य महाप्रभु का ये देखिए, नृत्यावेश श्रीनिवास की छुई न जाने, लेकिन ठेला ठेली कर रहे हैं पीछे क्या हो रहा है। महाप्रभु को दर्शन करने के लिए सब हो रहा है। चापड़ मारिया ताले कैले निवारण, चापड़ खाइया क्रोध हिला हरिचंद। बहुत कठिन होता है, वैसे महापुरुष को संभालना बड़ा कठिन काम है, झगड़ा हो जाता है। एक प्रिया शरण बाबा थे, बाप रे बाप, वो किसी महापुरुष की सेवा में रहते थे, तो उनसे उनको रहना है सेवा में, तो जो आएगा वो तो दर्शन कराएंगे नहीं, उनके अनुसार दर्शन कराएंगे, तो सब इन्हीं पर नाराज हो जाते थे। तो महापुरुष के सेवा में वही रह सकता है जिसको किसी प्रकार की वासना न हो। देखिए मार दिए, चापड़ मारिया ताले कैला निवारण, आ चापड़ खाइया क्रोध हैला हरिचंदन। क्रोध हैया तारे किछु चाहे बलिवारे, अपनी प्रताप रुद्ध निवारी लतारे। गौर महाप्रभु के रथ यात्रा के समय देखिए कैसी कैसी हो रही। मार दिए, क्रोध में आया, दर्शन के लिए आ रहा था, झापड़ मार दी। तो भाग्यवान तुम यार हस्त स्पर्श पाइला, ये तो समझा नहीं, लेकिन झापड़ लगा तो बहुत बड़ भागी है। महापुरुषों का एक चापड़ लग गया ये कितनी कीमती है। नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को एक लात मारे, लेकिन शिवानंद समझ गए, अरे वाह, जिनका चरण कमल अन्य को लक्ष्मी भी चाहती है, वो अपने आप आ गया। कोई महापुरुष क्रोध में आकर एक झापड़ मार दे, गुरु जी यदि चेला को मार दे तो क्या करेगा? चेला मूर्ख चेला होगा तो लड़ जाएगा, गुरु जी क्यों मारा। गुरु जी का काम है बीच सभा में अपने चेला का बेइज्जत करना, मारना, लेकिन इसको भाग्यवान जन ही समझते, नहीं समझ में आएगा। आमार भाग्य नहीं तुम्हें कृतार्थ होइला, झप्पड़ लगा, तुम्हारे चलते इनको झप्पड़ लगा। प्रभुर नृत्य देखी लोग, हैलो चमत्कार, अन्य आचुक जगन्नाथी आनंद अपार। अन्य लोगों को तो बात छोड़ो, साक्षात जगन्नाथ जी भी महाप्रभु के उस नृत्य को देख करके स्तंभित हो जाते थे, क्योंकि कन्हैया उतना नहीं नाचा जितना चैतन्य महाप्रभु नाचे। कृष्ण ने बहुत नाचा है, कालिए के फन पर नाच दिया, रास में नाचा, लेकिन गौर जैसा नाच नहीं हुआ कन्हैया का। चैतन्य महाप्रभु कहाँ कहाँ नाच रहे हैं। कन्हैया को नाचने के लिए तो कालिए नाग लाना पड़ेगा तब नाचेगा रास करना पड़ेगा। तो हमारा गौर रास्ते में चलते चलते नाचता था। एक बार बाराह मंदिर में, चाहे तो नृसिंह मंदिर में जाए, या शिव जी के मंदिर में, या दुर्गा जी के मंदिर में, भाव अवाविष्ट होकर नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। प्रभु नृत्य देखी लोके हैला चमत्कार, रथ स्थित कैला आगे ना करे गमन। जगन्नाथ जी पागल हो गए, रथ चलना बंद हो गया। चैतन्य महाप्रभु को नृत्य को देख करके जगन्नाथ जी रुक गए। अभी अनिमिष नेत्र करे नृत्य दर्शन। गौर महाप्रभु का नृत्य चैतन्य महाप्रभु दो तरह से करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु कहीं नृत्य करते थे तो उनका पैर इतना तेज गति से चलता था, और हाथ कभी चंद्रिका का रूप धारण करता, कभी बंसी का रूप, क्योंकि जुगल सरकार थे। राधा रानी का नृत्य और कृष्ण का नृत्य एक जैसे चलता, एक डबल। नृत्य की आचार्य प्रिया जी, राधा रानी। कभी कभी जो प्रिया जी ताल तरंग जैसे नृत्य की जो भेद है उसमें प्रिया जी नृत्य करती है, तो श्याम सुंदर को आता नहीं।
तो कभी कभी प्रिया जी कृष्ण को सिखलाती हैं। एक पद है उनका कि पिए को नाचल सिखवत प्यारी। विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी पाद लिखे हैं कि ललिता सखी पूछती हैं कि कृष्ण कहाँ से आ रहे हो? राधा कुंड से। तो यहाँ क्या है? कृष्ण कहाँ है? तो कहते कृष्ण प्रत्येक वृक्ष के नीचे शिक्षा का सीख रहे हैं। क्या सीख रहा है? तो नाचना। सिखा कौन रहा है? तो राधा किशोरी जी नृत्य सिखा रही। और वही किशोरी जी और श्याम सुंदर जब एक हो गए, चैतन्य महाप्रभु का कैसा जिस नृत्य का रथ स्थिर कैला आगे ना करे गमन, अनिमिष नेत्र करे नृत्य दर्शन। अनिमिष नेत्र, ये पलक गिरना बंद हो गया, रुक गया। हम लोगों को नहीं पता चलता कब गिर रहा है कब उठ रहा है। गोपियों का पलक गिरता था तो गोपियां गाली देती थी, मूर्ख विधाता तुझे सृष्टि करने नहीं आता है, तुझको पता नहीं था कि ब्रजमंडल में कृष्ण का अवतार होने वाला है, तूने तो भारी गलती किया कि 2 नेत्र दिया, तुझको तो करोड़ नेत्र देना चाहिए, कोटि नेत्र नहीं देलो नेत्र देलो दुई, तथापि निमेष की देखे बे मुई। एक तो गड़बड़ किया कि 1000 नेत्र नहीं दिया, 2 ही नेत्र दिया, उस पर भी पलक लगा दिया। तो तुम बताओ कैसे हम कृष्ण को देखेंगे? यहाँ जगन्नाथ जी अपलक नेत्र से श्री गौरांग महाप्रभु का नृत्य का दर्शन कर रहे हैं। सुभद्रा बलरामेर हृदय उल्लास, नृत्य देखी 2 जनर श्री मुखे आस। सुभद्रा जी कह रहे हैं कि हमारा भैया कब ऐसा नाच सीख गया। सुभद्रा और बलराम जी ये महाप्रभु के नृत्य को देख करके हंसे। उदंड नृत्य प्रभु अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय है सर्वकाल। चैतन्य महाप्रभु नाचते समय 24 घंटा ये स्थिति रहता था, अष्टकाल। मांस ब्राण साम रोम वृंद पुलकित, शिमुलीर वृक्ष जेन कंटक अवस्थित। ऐसी स्थिति हो गई। मांस ब्राण सम रोम वृंद पुलकित। मांस ऐसी इनकी रोमा पुलकित हो गया। मांस ये हड्डी जो है हड्डी अलग अलग हो गया। शिशु शिमुलीर वृक्ष जेन कंटक अवस्थित। सेमर का वृक्ष आप लोग देखे हैं? सेमर का वृक्ष नहीं देखे हैं ना? उसका कांटा जैसा उसका वो रहता है। क्या चुई मुई ना? गुलाब में जैसे कांटा होता है उससे बड़ा। हाँ बड़ा बड़ा होता है ऐसे। विद्यापति का एक पद है कि हम लोग तो इसको कोमल समझ करके स्पर्श की, लेकिन है सेमर का कांट कृष्ण को कहती है। कितना कष्ट देता है। एक बार दर्शन करने के बाद वह विरह का आग और बढ़ता ही जाता है। ऐसी स्थिति है। एक एक दंतेर कौंप देखिते लागे भय, लोक जाने दंत सब खसिया पड़ा। चैतन्य महाप्रभु का देखिया जगन्नाथ जी को देख करके उनकी ऐसी स्थिति हो गई है महाप्रभु की, और रो रहे हैं। अश्रुधार पिचकारी जैसा निकल रहा है। शरीर बिल्कुल सिमर का कांट हो गया है, रोमा बिल्कुल कांटा जैसा हो गया है। जगन्नाथ कह नहीं पाते हैं। ज ज ज ज ज ज कहते कहते दांत ओत लगा के सब हिलने लगा, सब गिर जाएगा। सर्वांगे प्रस्वेद छूटे ताते रदगो गम। पसीना नहीं, बिल्कुल प्रत्येक रोमा से खून निकल रहा है। रक्तोद्गम, पसीना की जगह खून निकल रहा है। ज ज ग ग ज ज ग ग गद गद वचन जगन्नाथ नहीं कह पा रहे। जगन्नाथ ज कहते बेहोश हो रहे हैं। तो प्रेम का विकार श्याम सुंदर राधा नहीं कह पाते हैं। ऐसी स्थिति प्रेम की।
राधा रहीमन राके कहत ही निकसत सकल विकार, पुनियावत पावत नहीं धक्का देत धकार। राधा, प्रेमी लोग राधा नहीं कह पाएंगे, राध कहते हैं। एक कवि तो कहे हैं कि यदि कोई रा कह देता है, रा कुछ भी कहना हो केवल रा कह देता है, तो श्याम सुंदर फेट कस के उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं कि धा सुनने के लिए। धा कहेगा कि राम कहेगा, क्या कहेगा। इरादा ना ऐसी उसी तरह जगत चैतन्य महाप्रभु प्रेम में इतना उन्मत्त हो गए, इतने पागल हो गए हैं महाप्रभु। जा 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 जगन्नाथ नहीं कह पा रहे, ज ज ज ज ग नहीं पा रहे, ज ज ग ग ज ज ग ग गद गद बच्चा। जल यत्न धारा जैसे बहे अश्रुधार। जैसे स्नान करते समय नलका खोल देते हैं ना, वैसे आंख से आंसू गिर रहा है महाप्रभु। आस पास से लोक जद भीजी ल सकल। ऐसा प्रेम कहीं सुनने को नहीं मिला, न देखने को मिला। चैतन्य महाप्रभु की जो स्थिति, देह कांति गौर वर्ण देखिते अरुण, कभू कांति देखी जेन मल्लिका पुष्प संग। सभी लोगों ने देखा कि उनके शरीर का रंग गोरा से गुलाबी हो गया है, जिनकी देह कांति मल्लिका फूल जैसी लग रही है। महाप्रभु का भी रंग कभी कभी बहुत बदल जाता था। चैतन्य महाप्रभु का जब कृष्ण भावाविष्ट होते थे तो काला हो जाता था, कभी कभी गौर वर्ण होता था, कभी कभी गोरा और काला मिलकर गुलाबी बन जाता है। प्रति वैवर्ण स्थिति है ना, वैवर्ण बदल जाना। कभू स्तंभ कभू प्रभु भूमि ते लुटाए, शुष्कास्त सम पौधे हस्त ना चलो। ऐसे गिर गए तो महाप्रभु उठ नहीं सकते, महाप्रभु का हाथ नहीं उठ सकते। प्रेम, ये प्रेम में एक जड़ता भाव है, जड़ हो जाना। हाथ नहीं चलना, पैर नहीं चलना, बेहोश रहना। एक प्रेम प्रकट होता है तब पता चलता है प्रेम। खैर ये सब प्रेम इस शरीर में नहीं होगा। ऐसे ये तो दिव्य महाप्रभु का दिव्य शरीर है, उस शरीर में भी प्रेम को पचा नहीं पाते। भगवान का जितने अवतार है, राम या वराह, नृसिंह, वामन, ये राधा भाव कोई संभाल नहीं सकते, कृष्ण भी नहीं संभाल सकते हैं। ऐसी स्थिति, कभू स्तंभ कभू घूमे ते लुटाए, शुष्का स्तंभ पद हस्त न चलो। क्या कहते हैं, ऐसा हाथ लकवा मार देना ना, हाथ उठेगा नहीं, वैसे खून जाना बंद हो। ऐसी स्थिति महाप्रभु का होता, अब हाथ उठेगा नहीं। प्रेम, प्रेम क्या है रे वाह, प्रेम को क्या कोई समझ सकता है। प्रेम को जनाने के गौर का अवतार क्या है, प्रेम पुरुषोत्तम है ना। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, और गौर क्या है, प्रेम पुरुषोत्तम। ये प्रेम पढ़ा रहे हैं महाप्रभु। देखो, कबू नेत्र नासाय जल मुखे पड़े फेन, अमृतेर धारा चंद्र बिंबे बहे जेल। कबू नेत्रे नसाय जल और मुखे पड़े फेन, कभी भूमि पर पड़े कभी श्वास है खीन, जहाँ देखी भक्त गण प्राण जाए। कबू भूमि पड़े कबू श्वास है लीन, और जहाँ देखी भक्त गण प्राण है छीन। ये राधा रानी का होता था। सखियाँ आकर के कृष्ण के विरह में व्याकुल हो जाती थी प्रिया जी, तो सखियाँ रोई रखती थी, ऐसे सांस चल रहा है कि नहीं। वैसा महाप्रभु का होता है। कभी भूमि पड़े कभी श्वास है खीन, कभी भूमि पर पड़ गए कभी श्वास चलना बंद हो गया, जहाँ देखी भक्तगण प्राण है छीन। कब मर गए कुछ पता नहीं चलेगा। महाप्रभु पर बहुत समस्या थी। भक्तगण उनकी स्थिति को देख लेता था तो दूर नहीं भागता था कि कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो न जाने दिन में कितने बार शरीर छोड़ देते थे। पुनिमारती पुनिवाय जियावती प्रीति कहावती सो। ये प्रेम क्या है, बाप रे बाप।
कैसे है कि सखी हो प्रेम करो मत कोय, प्रेम प्रीति करत मत कोय, प्रीति करत दुख होय सखी यस जस मरतहु नहीं हो, पुनि मारत पुनि बाय जियावती प्रीति कहावती सो। ऐसी है ये चैतन्य महाप्रभु। प्रेम की ऐसी स्थिति थी कि कभी बेहोश होकर गिर जाना, कभी श्वास की गति रुक जाना। सब भक्त लोग इस स्थिति को देख करके पागल हो जाते थे। जहाँ देखी भक्त गण महाप्रभु शरीर कई बार हुआ, समुद्र में गिर गए, गंभीरा में गिर गए, तट पर गाय हैं जगन्नाथ जी के मंदिर के पास रहती हैं, वहाँ पर गिर गए। तो हमेशा भक्तों को धक धकी लग रहता था, कब क्या होगा। कबू नेत्र नसाय जल मुखे पड़े फेन, अमृतेर धारा चंद्र बिंब बहे जेन। ऐसा लगता है कभी नेत्रे नसाय जल, महाप्रभु नाक से मुंह से फेन गिर रहा है, से फेन लैया शुभानंद कैल पान, कृष्ण प्रेम रसिक हूँ महाभाग्यवान। चैतन्य महाप्रभु प्रेम में बेहोश होकर के, आप लोग देखे होंगे मिर्गी रोगी, देखे हैं आप लोग कभी? देखे हैं मिर्गी रोगी, देखे हैं ना? मुंह से गाज आ जाता है, ऐसे देखे हैं? फेन आ गया। एक भगत ने महाप्रभु का जब फेन आया तो उसको लेकर खा गया, पागल हो गया। यही मतो तांडव नृत्य कैल कच्छन, भाव विशेषे प्रभु प्रवेशिल मन। यही मते तांडव नृत्य कैल कच्छन, चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, भाव विशेष प्रभु प्रवेशिल मन। तांडव नृत्य छाड़ी स्वरूपेर आज्ञा दिल, तांडव नृत्य छाड़ी स्वरूपेर आज्ञा दिल, हृदय जानिया स्वरूप गाइते लगी। चैतन्य महाप्रभु इतना नृत्य किए, नृत्य करते करते महाप्रभु नृत्य छोड़ करके स्वरूप दामोदर को आदेश दिए कि तू अब गाओ। तो दामोदर गाने लगे। अब देखिए पागल की गाना है। चैतन्य महाप्रभु जिस भाव में नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु किस भाव में नृत्य कर रहे हैं? राधा भाव में। जगन्नाथ जी साक्षात कृष्ण हैं और राधा भाव विभावित होकर नृत्य कर रहे हैं। और नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब स्वरूप कुछ गाओ। तो स्वरूप दामोदर गाने लगे। चैतन्य महाप्रभु जिस भाव में नाच रहे हैं उसी भाव में गाना प्रारंभ हो गया। महाप्रभु का गाना देखिए, स्वरूप दामोदर गा रहे हैं। स्वरूप दामोदर ललिता सखी हैं, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं देखिए। से तो पराणनाथ पायनो जहां लागे मदन दहने झुर गेल। अब एक भाषा कौन समझेगा? जब प्रिया जी कुरुक्षेत्र में प्यारे श्याम सुंदर को देख करके सोच रही है कि इनको वृंदावन ले जाए। प्रिय सोहम कृष्ण, से तो प्राणनाथ पाए। राधा विरह विधुरा, राधा रानी विरह में कितना रोई है श्याम सुंदर को। जब कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र में मिल करके आपने किया। से तो प्राणनाथ पायनो, मैंने प्राणनाथ को पा लिया। और जहां लागी मदन जहां झुर गेलू, जिसके लिए मैं मर गई थी। विद्यापति जी का बहुत बड़ा पद है इस पद पर कि प्रिया जी कैसे कैसे मरती हैं कृष्ण के विरह में। रामचरितमानस में भी है सीता जी का विरह का वर्णन। सीता जी को इतना विरह सताया, इतना विरह सताया कि लगा श्वास जले महिमा से, श्वास से जो हवा निकल रहा है लगता है कि आग है, उससे प्रिया जी जल जाए। और लंका में तो कोई है नहीं रक्षा करने वाला, तो कौन थी एक राक्षसी जो सीता जी की सेवा करती थी? त्रिजटा। त्रिजटा किशोर जी की सखी थी। तो त्रिजटा से कही प्रिया जी की, अब मैं राम के विरह में जीवित नहीं रह सकती हूँ, हे त्रिजटा तू जा कहीं से आग ला जा।
अब हम जल जाए। तो त्रिजटा कही ठीक है लाती आग लाना। अब कहती कि नहीं लाऊंगी तो और कष्ट में आ जाती प्रिया जी, तो कहीं लाती। तो त्रिजटा गई आग खोजने, कहा कि पूरे लंका खोज गई, कहीं आग मिले नहीं, निशी न मिले आग। कहती है कि रात में कोई आग मिल नहीं रहा, अब श्वास जले महिमा, श्वास से आग जल रहा है। इस सीता जी का विरह, राधा रानी का विरह उससे कड़ा है। एक महापुरुष लिखे हैं कि नल दमयंती का विरह, सौदास राज उनका विरह, सती सावित्री का विरह, किशोरी जी की सीता जी का विरह, राधा रानी का विरह, ये सब कृष्ण गौर महाप्रभु का विरह, गौर का विरह कितना, विष्णु प्रिया जी का विरह। यही धुआ उच्च स्वरे गाय दामोदर, आनंदे मधुर नृत्य करे न ईश्वर। ये यही पद गा रहे हैं, बहुत बड़ा पद है। से तो पुराण नाथ पायनु, जहाँ लागी मदन दहने झुरगिल, जिसके लिए मैं जल कर राख हो गई। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करे चले सचिर नंदन। ये स्थिति, धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करी चले सचिर नंदन। धीरे धीरे जगन्नाथ चल रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। जगन्नाथ नेत्र दिया सभे नाचे गाय, कीर्तनिया सह प्रभु पाछे पाछे जाए। जगन्नाथे मग्न प्रभु नयन हृदय, श्रीहस्त जू करे गीतिर अभिनय। गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिर, और गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। ये चल रहे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। यही मते गौर श्याम देही ठेला ठेली, स्वरे श्याम राखे गौर महाबली। चैतन्य महाप्रभु को, जगन्नाथ जी को चलना नहीं चलना उनके बस की बात नहीं। चैतन्य महाप्रभु के चलते, चैतन्य महाप्रभु को देखकर जगन्नाथ जी कभी धीरे से चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी धीरे धीरे चल रहे हैं। ऐसी जगन्नाथ जी की स्थिति हो गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नीलाचल चंद्र हमार जय जगन्नाथ। कौन? नवद्वीप चंद्र हमार जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को वो रस कभी मिला नहीं जो गौर महाप्रभु को मिला। गौर महाप्रभु को आज जगन्नाथ जी की इतनी महिमा है, महाप्रभु से पहले इतनी महिमा जगन्नाथ जी की नहीं थी जितना अब है। ये गंभीरा लीला के चलते जगन्नाथ जी, रसिक लोग जिस स्थान में चले जाते हैं उस स्थान की महिमा बढ़ जाती है। जिस ग्रंथ को छू देते हैं उस ग्रंथ की महिमा हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु के छूने के बाद भागवत की महिमा बढ़ गई। महाप्रभु ने भागवत को छू दिया। जैसे सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ भागवत क्यों है कि सुख पक्षी ने छू दिया। सुखदेव जी किसी ग्रंथ को छुए नहीं, भागवत को छू दिए, इसलिए भागवत की महिमा हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। गौर लीला चल रहा है ना, आपके यहाँ चल रहा है। हरे कृष्ण कीर्तन घर घर चल रहा है ना, गौर लीला है। संकीर्तन के आचार्य हैं महाप्रभु। आज कीर्तन कहाँ चल रहा है? सभी लोग जाते हैं कि नहीं? कितने लोग एकदम नहीं जाते हैं? आप एकदम नहीं जाते हैं? आप लोगों को पता नहीं है, जहाँ कीर्तन चलना, कुछ कीर्तन करो या ना, एक बार दंडोत करने चले जाओ, बड़ा ताकत मिलता है। ये नित्य संकीर्तन चल रहा है। संकीर्तन एक दिन वो घर घर चल रहा है ना, इसे ये मत समझना कि 24 घंटा चल रहा है। वो कई चल रहा है, कभी टूटा नहीं जब से चालू, ऐसे चल रहा है। इसमें कोई किसी चीज, ये नित्य नए कुंज बन रहा है। आज इस कुंज में, आज उस कुंज में, आज इस कुंज में। एक जगह कीर्तन चलना दूसरी बात है, आज कुंज में चल रहा है। कृष्ण का विहार राधा कुंज में होता है ना, तो 8 कुंज है, तो एक जगह की लीला नहीं है। आज दंत धावन कुंज है, आज एक कुंज है, ऐसे। ये संकीर्तन जो हो रहा है अलौकिक संकीर्तन है। हा गौर, ये गौर कृपा है। नित्यानंद प्रभु पंच तत्व
इस कीर्तन में आज एक माता जी कहे कि हमारा कब नंबर आएगा, तो मैंने कहा पूछ कर बताऊंगा तुम्हारा नंबर कब आएगा। कीर्तन जब प्रारंभ हो जाता है तो हो ही जाता है ना। थोड़ा सा कभी कभी तकलीफ भी होता है, तो कृपा के लिए हो रहा है, कहीं कृपा के लिए, कहीं कोई नहीं जा रहा है तो वहां भी अलौकिक कृपा है। आपका कीर्तन कितना आनंद से हो गया ना, हो गया ना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। कभी कीर्तन किए थे अपने घर पर? कभी 24 घंटा कभी नहीं किए? आप ही नहीं, कोई नहीं किया, चिंता मत कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन एक ही शर्त है कि कीर्तन में कोई आकर के अरे भजन छोड़ गाने लगे, ये सब नहीं गाना कभी। कीर्तन में कुछ भी कीर्तन करने पर भंग हो जाए। महामंत्र जिस नाम का चलता है उसमें तोड़ना नहीं, वही चलेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक निम्बार्की महात्मा आज कहा कि हमारा भी इच्छा है कीर्तन करने के लिए, लेकिन हम राधे कृष्ण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो कल का कीर्तन मिल गया है ना? हाँ, क्या कर रहे हैं? मेरे घर में है। आपके घर में है ना कल? वाह। कल 17, कल एक जगह और कही थी तो उसको बंद करा दे। नहीं है, ऐसे मत कही कि नहीं। हाँ, हमको तो बहुत आदमी, 2-3 आदमी कहे कि हम पूर्णिमा को कीर्तन करेंगे। नरसिंह चतुर्दशी भी है, पूर्णिमा है। यहीं फेस 1 में 18 को। अब मैं आपसे पूछने ही वाला था कि किसके यहाँ कर रहे हैं 18 को। एक माता जी तो हमको कहती है कि सुषमा माता जी कहती, अब हमारा टाइम एक बार तो हो गया, अब कब करेंगे हमको बताइए। हरे कृष्णा कृष्णा